रहा है। देखिए, इन तमाम चीजों के बीच सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसा आपने भी जिक्र किया उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 7वें चरण का ये जो चुनाव है, मतदान हो रहा है, तो 13 सीटों पर मतदान यहां पर होना है। सबसे पहले मैं आपको तैयारियां दिखाऊं, क्योंकि ये पोलिंग बूथ जहां पर मतदान करने के लिए कुछ ही देर के बाद लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिससे कि लोग, क्योंकि लोगों के अंदर रुझान ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसके लिए कोशिश की गई है। रावत जी, थोड़ा अंदर आइए, क्योंकि हम यहां पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच गई थी। उसके बाद जो तमाम जो BLO हैं यहां पर, जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो यहां पर अपने अपनी सीट ले चुके हैं। जो अंतिम तैयारियां हैं वो यहां पर लगभग पूरी यहां पर कर ली गई हैं, और कुछ ही देर के बाद, क्योंकि 7 बजे से मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत यहां पर हो जाएगी, और अंतिम चरण यहां पर पूरे कर लिए गए हैं। जो यहां पर लास्ट ट्रायल्स करने थे वो यहां पर कर लिए गए हैं, और अपनी पूरी तैयारी के साथ इस वक्त सभी जो अधिकारी हैं अपनी अपनी सीट पर यहां पर बैठ चुके हैं। जरा बात भी यहां पर कर लेते हैं। सर, फाइनल आपकी सभी तैयारियां हो चुकी हैं? मेरी पूरी तैयारियां हो चुकी है। मार्क पोल भी हो चुका है। हमारे एक एजेंट थे जिनको उपस्थिति में मैंने मार्क पोल कराया, और मैं अब मशीन को सील करने जा रहा हूं। बाकी मैं रेडी हूं वोट कराने के लिए। जैसे ही हम वोटर्स आएंगे, हम वोट 7 बजे स्टार्ट 7 बजे से शुरुआत हो जाएगी सारी? 7 बजे से शुरुआत हो जाएगी। गर्मी बहुत है, लेकिन जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की है यहाँ पे? हमारी लोकल प्रशासन DM साहब के द्वारा पूरी व्यवस्था है। छाँव के लिए यहाँ लगाया गया है। ये ऑलरेडी पहले से भी छाँव है, पेड़ पौधे पर्याप्त हैं इसमें, और पानी की ही व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था भी है। हर तरह की व्यवस्था यहाँ है। वोटर्स को के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है जी, बिल्कुल। तो अब कुछ ही 1 घंटे से भी कम का समय है, मतदान शुरू हो जाएगा, और व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। सारी तैयारियां हैं। अब बिहार के काराकाट का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, यहाँ बड़ा ही ट्विस्टेड कॉन्टेस्ट हो रहा है। काराकाट से जो उम्मीदवार हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, पवन सिंह बीजेपी से ही लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने बंगाल भेजा, नहीं लड़े। फिर निर्दलीय के तौर पर बिहार ही आ गए, काराकाट आ गए। एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हुए, जिसने पार्टी ने भी निष्कासित कर दिया। हलचल क्या है? क्या लोगों में ज्यादा उत्सुकता है इस बार के मतदान को लेकर काराकाट में? और शायद यही वजह सुझाता कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो पहले जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए और इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में थी, लेकिन अब यहाँ पे प्रत्याशी त्रिकोणीय हो गई, क्योंकि पवन सिंह ने यहाँ से निर्दलीय पर्चा भरा है। और शायद यही वजह है कि जो आज वोटिंग होने वाली इसको लेकर तैयारी दिखा रहे हैं आपको हम। ये देखिए, हमारी मौजूदगी पोलिंग बूथ पर है, और ये डेहरी का पोलिंग बूथ है, जहाँ पे हालांकि भी थोड़ा समय बचा हुआ है, इसीलिए जो अंतिम दौर की तैयारियां हैं वो यहाँ पे की जा रही। पर्यवेक्षकों की तरफ से वो जो जगह देख रहे हैं आप, यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, जो वोटर ID कार्ड लेकर के लोग आ रहे हैं, इसके बाद वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे। महत्वपूर्ण दरअसल ये है कि इस सीट पर हमेशा से ही जेडीयू और बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने से जो वोटों का बंटवारा है वो यहाँ पे साफ तौर पर होता दिखाई दे रहा है, और इसीलिए यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पवन सिंह खुद राजपूत है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। कुशवाहा समाज के जो वोटर्स है वो यहाँ पे ज्यादा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया से पहले जो चेक करने की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे चेक किया जा रहा है। और चूंकि आधे घंटे बाद वोटिंग होनी है, लिहाजा उसके पहले जो दिक्कतें हैं, मान लीजिए थोड़ी बहुत चीजें हैं, कागज है, इसके अलावा बाकी जो कतार बाहर लगनी है, पानी पीने की व्यवस्था, उन सबको लेकर तैयारियां यहाँ पे माकूल की जा रही है, ताकि जब वोटिंग शुरू हो आधे घंटे के बाद तो किसी को कोई दिक्कत ना आए। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से अगर हम जब बिहार की बात करते तो ये बात सच है कि पवन सिंह जाकर के पश्चिम बंगाल उन्होंने जाके लड़ने से मना कर दिया, वो यही से चुनाव लड़ना चाहते थे। लिहाजा जिस तरीके से अब बीजेपी और पवन सिंह के बीच मुकाबला साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, और शायद यही वजह है कि यहाँ की लड़ाई तीनों ही प्रत्याशियों के लिए बहुत मुश्किल हो चली गई। बिल्कुल अनामिका, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन 10 तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद हम राघवेंद्र के पास चलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर आज वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें किन किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनावी मैदान में है, तो वहीं वाराणसी में अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा आपको बता दें अनुराग ठाकुर भी चुनावी मैदान में, हमीरपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पारसनाथ राय बीजेपी के प्रत्याशी गाजीपुर से, अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। निशिकांत दुबे हैं बीजेपी के गोंडा से, तो वहीं पवन सिंह जो है वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस कांगड़ा से चंडीगढ़ मनीष तिवारी जो है वो चंडीगढ़ से चुनावी मैदान में। इसके अलावा आपको बता दें सीता सोरेन बीजेपी दुमका, नलिन सोरेन जेएमएम दुमका, अभिषेक बनर्जी टीएमसी से, डायमंड हार्बर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। और राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, गोरखपुर से रवि किशन,
कई सीटें उत्तर प्रदेश की, और बीजेपी ये बड़ा दावा कर रही है कि इस बार पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा, अच्छे मार्जिन से तमाम उन सीटों को जीता जाएगा। एक बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया और कहते भी यही है कि उत्तर प्रदेश से निकलकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। वहां पर आज क्या तस्वीर है, वोटिंग को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और कितना उत्साह वोटर्स में दिखाई दे रहा है? आप कई दिनों से लगातार वहां पर बातचीत कर रहे हैं।